नमस्कार। गीता के इस एक और गहरे विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 19वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। हम न सिर्फ इसके एक एक शब्द का अर्थ और गहरा आध्यात्मिक सत्य समझेंगे, बल्कि इसके एकदम सटीक उच्चारण पर भी बात करेंगे। ये एक ऐसा श्लोक है जो कुरुक्षेत्र के मैदान का पूरा माहौल ही बदल कर रख देता है। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम कुरुक्षेत्र की उस भयानक ध्वनि तरंग को समझेंगे, फिर श्लोक का सटीक उच्चारण, उसके बाद एक एक शब्द का हिंदी अर्थ, संपूर्ण अनुवाद और आखिर में इसके पीछे छिपे उस गहरे आध्यात्मिक सत्य को जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1 युद्ध भूमि की ध्वनि तरंग, एक सिनेमाई दृश्य। जरा कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान की कल्पना कीजिए। दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। कौरव पहले ही अपने शंख बजाकर युद्ध की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण, अर्जुन और बाकी पांडवों ने अपने दिव्य शंख एक साथ फूके, तो क्या हुआ? वो कोई मामूली आवाज नहीं थी। वो ध्वनि नभस यानी आकाश और पृथ्वीयम यानी धरती के बीच इस तरह गूंज उठी कि उसने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा किया जिसने विरोधियों के दिलों को सचमुच दहला कर रख दिया। भाग 2 सटीक उच्चारण और जप, ओजस की ऊर्जा। अब देखिए, इस श्लोक की असली ताकत इसके सही उच्चारण में है। संस्कृत के श्लोकों में जो ओजस या ऊर्जा होती है, वो तभी काम करती है जब उसे सही तरीके से बोला जाए। प्राचीन योद्धाओं की तरह इसे एक गहरे और गूंजते हुए स्वर में उच्चारित करना चाहिए। एक गहरी सांस लें। सघोषो धार्तराष्ट्रणाम हृदयाणि वेदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। इसके उच्चारण की इन बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले घोषो बोलते समय जो श है वो मूर्धन्य है, यानी आपकी जीभ तालु को छूनी चाहिए। फिर धार्तराष्ट्राणाम में आ की मात्रा को लंबा खींचना है और आखिर में म की एक गहरी गूंज आनी चाहिए, बिल्कुल नाभि से। और अंत में नभश्च में भ का उच्चारण। इसे थोड़ी भारी सांस के साथ यानी एस्पिरेटेड तरीके से बोलना है। बस यही वो सही तरीका है जो इस श्लोक की शक्ति को जगाता है। भाग 3 एक एक शब्द का अर्थ, पदच्छेद पद्धति। चलिए अब इस श्लोक के शब्दों को तोड़कर उनके सीधे सीधे अर्थ समझते हैं। सह का मतलब है उस, घोषः यानी वो भारी ध्वनि या शंखों का शब्द। धार्तराष्ट्र नाम का सीधा सा अर्थ है धृतराष्ट्र के पुत्रों के, यानी कौरवों के। और हृदयानी का मतलब है हृदय या दिल। आगे बढ़ते हैं व्यदायरित, जिसका मतलब है विदीर्ण कर दिए या फाड़ दिए। नबाह चा का अर्थ है और आकाश को। पृथ्वीं चा एव मतलब और पृथ्वी को भी। तुमुलह का अर्थ है बड़ा भयंकर। और आखिर में व्यनुनादयन, जिसका मतलब है गूंजाते हुए। जब हम शब्दों को इस तरह अलग अलग करके देखते हैं तो श्लोक की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। भाग 4 संपूर्ण श्लोक अनुवाद, अर्थ का संश्लेषण। तो अगर हम इन सब शब्दों को एक साथ मिला दें तो संपूर्ण अर्थ कुछ ऐसा बनता है। पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गूंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक ऐसा प्रहार था जिसने अधर्म के पक्ष का पूरा मनोवैज्ञानिक मनोबल ही तोड़कर रख दिया। भाग 5 गहरा आध्यात्मिक अर्थ, सत्य की शक्ति। अब आते हैं इसके सबसे गहरे हिस्से पर। इस श्लोक में एक बहुत ही खास संस्कृत शब्द है, व्यदारयत। ये ध्री धातु से बना है, जिसका मतलब होता है हिंसक रूप से फाड़ना या चीर देना। ये केवल किसी को डराने की बात नहीं है, ये एक ऐसी क्रिया है जो किसी असली हथियार की तरह दुश्मन के भावनात्मक कवच को बेध देती है। जब सत्य की आवाज गूंजती है तो अधर्मियों के मन में छिपा डर बिल्कुल इसी तरह सतह पर आ जाता है। और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। याद है, कौरवों ने भी तो पहले शंख बजाए थे ताकि वो डर पैदा कर सकें, लेकिन पांडवों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो बिल्कुल अडिग रहे। पर जैसे ही पांडवों ने शंख बजाए, कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। ये हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सत्य के सामने असत्य का झूठा अति आत्मविश्वास कैसे ताश के पत्तों की तरह ठह जाता है। अब सवाल ये है कि ये सब आज हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्यों मायने रखता है। देखिए, सत्य की गूंज हमेशा हमारे भीतर के भौतिक अहंकार को हरा देती है। जब हमारी बुद्धि स्थिर होती है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है।
और जब हम ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं, सही मार्ग पर होते हैं, तो हमें जो आंतरिक शक्ति मिलती है उसे बाहरी दुनिया का कोई भी शोर नहीं हिला सकता। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले इस विचार को अपने साथ जरूर लेकर जाइएगा। परम सत्य की आवाज हमारे मन के भीतर के भ्रम और डर को कैसे चकनाचूर कर देती है। जब हम अपने खुद के आंतरिक कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, तो क्या सत्य की वो दिव्य ध्वनि हमारे भीतर के डर को विदीर्ण कर रही है? इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।